RS चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है BA ऑनर्स पार्ट सेकेंड और पेपर है बायोजियोग्राफी और आज का विषय है जीवोम या बायोम्स। इसी के अंतर्गत चौथे नंबर पे है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि व सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड सवाना। स्थिति एवं विस्तार। इस जीवोम की स्थिति भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य है। यह जीवोम विश्व के स्थल भाग का 20% भाग को घेरता है। मुख्य वनस्पति के नाम पर इस जीवोम को सवाना जीवोम भी कहते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला मध्य तथा पूर्वी अफ्रीका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका में उत्तर पूर्वी व मध्यवर्ती पठार और तीसरा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। इसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश भी कहते हैं। जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले इस जीवोम में वर्ष पर्याप्त तापमान ऊंचा रहता है तथा स्पष्ट आर्द्र व शुष्क मौसम पाए जाते हैं। इसके एक छोर पर निरंतर आर्द्र तथा दूसरे छोर पर निरंतर शुष्क जलवायु वाले प्रदेश हैं। इस मध्यवर्ती भाग में दोनों ही प्रकार की जलवायु की विशेषता पाई जाती है। औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है जो कि ग्रीष्म में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा का औसत मरुस्थल सीमांतों के निकट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 25 डिग्री सेंटीमीटर तथा सदाबहार वनों की सीमा पर 130 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। वर्षा कुछ ही दिनों तक व ग्रीष्म काल में होती है। शीतकाल शुष्क रहता है। प्राकृतिक वनस्पति। सामान्य रूप से सवाना जीवोम की प्राकृतिक वनस्पति में घासों का प्राधान्य है। एकाकी से लेकर सघन वृक्षों का ऊपरी आवरण होता है एवं मध्य स्तर पर झाड़ियां होती है। वर्षा की अनिश्चितता तथा छोटी अवधि एवं उच्च तापमान के कारण यहाँ की मुख्य वनस्पति लंबी, कड़ी व स्थूल घासें हैं। इनकी ऊंचाई 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है। हाथी घास की ऊंचाई सर्वाधिक 5 मीटर तक होती है। गुच्छेदार घासों की जड़ें लगभग 2.5 मीटर की गहराई तक चली जाती है। शुष्क मौसम में घासों की पत्तियां सूख कर गिर जाती है जो कि आर्द्र मौसम के आते ही पुनः हरी हो जाती है। हाथी घास के अलावा टस्क, पेनिकम, पेनिसेटम, एंड्रोपोगन, इम्प्रेटा, सिलिंड्रिका आदि प्रमुख घासें हैं। सवाना को वेनेजुला और कोलंबिया में लानोस तथा ब्राजील के पठार में कॉम्पोज भी कहते हैं। घास के साथ साथ जहां तहां वृक्ष भी उगाते हैं। वर्षा ऋतु में ये अपने विशालकाय तने से काफी आर्द्रता सिंचित कर लेते हैं जो कि शुष्क मौसम में काम आती है। वृक्षों की जड़ें भी 5 से 20 मीटर तक गहरी होती है। ग्रीष्म काल में इनसे जल की आपूर्ति बनी रहती है। बबोआ अफ्रीकी सवाना का प्रमुख वृक्ष है जो तांजानिया से सेनेगल तक विस्तृत है। सूडान व आइवरी कोस्ट सवाना में ताड़ प्रमुख वृक्ष है। बबूल, यूकलिप्टस, टेमेरेड आदि सवाना के अन्य वृक्ष हैं। सवाना जीवों में आग लगने पर जीवों की अत्यधिक हानि होती है। उष्ण कटिबंधीय निम्न भूमि के वनों को कृषि भूमि हेतु आग लगाकर साफ किया जाता है। जंतु जगत। सवाना जीवों के प्राणियों में भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप भिन्नता पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका के सवानों में शाकाहारी केशुरुकों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ बड़े शाकाहारी स्तनधारियों की 40 से अधिक जातियां पाई जाती है। परभक्षी एवं अपमार्जक जंतुओं की भी अनेक जातियां पाई जाती है। अन्य सवाना प्रदेश प्राणी जात की दृष्टि में इतने समृद्ध नहीं है। अफ्रीका में हाथी, जेब्रा, जिराफ, शेर, चीता,
हिरण, सांबर, नीलगाय, भालू, गैंडा आदि बृहदाकार स्तनधारी जंतु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सवाना में कंगरुओं की 50 जातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में शतुरमुर्ग विशिष्ट है। छोटे जीवों में असंख्य कीड़े मकोड़े, टिड्डी, चिपकलियां आदि पाई जाती है। नदियों में दरियाई घोड़े, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि मिलते हैं। शुष्क मौसम में सवाना घास तलों से बड़ी संख्या में जानवर घास व पानी की तलाश में प्रवास करते हैं। पांचवा जीवों या बायोम, शीतोष्ण उष्ण पर्णपाती एवं वर्षावन, टेम्परेट, डेसिडियस एंड रेन फॉरेस्ट। इस शीतोष्ण उष्ण मानसूनी जीवों या आर्द्र उपोष्ण जीवों भी कहते हैं। ये 30 से 50 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीप के पूर्वी भागों में स्थित है। इसके अंतर्गत मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग आते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार मध्यवर्ती यूरोप व चीन में है। अफ्रीका महाद्वीप में इसका लगभग अभाव है। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः एप्लेशियन पर्वत पे इनका विस्तार है। जलवायु यहाँ ग्रीष्मकालीन में वर्षा तथा शीतकाल में हिमपात होता है। शीत ऋतु कठोर होती है जिसमें सभी वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। वार्षिक तापांतर में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। ग्रीष्म में औसतन तापमान 27 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि शीतकाल में ये जमाव बिंदु तक चले जाते हैं। मृदा के तापमान भी इतने कम हो जाते हैं कि पादपों के शारीरिक क्रियाकाल सुसप्त अवस्था में चले जाता है। औसतिक वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर तक रहता है। मानसूनी प्रदेशों की भांति यहाँ की भी अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। शीतकाल अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। यहाँ मात्र चक्रवातों से वर्षा होती है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति सारे वृक्ष शीतकाल में पत्ते गिरा देते हैं। मध्य यूरोप के लगभग 1/3 भूभाग पर इन वनों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय की तुलना में इस जीवों में पतझड़ काल लंबा होता है तथा वृक्षों की वृद्धि भी मंद होती है। अधिकांश वृक्ष बहुवर्षीय तथा बहुशाखी होते हैं। इनकी औसतन ऊंचाई 40 से 50 मीटर तक पाई जाती है। पूर्वी एशिया में जन दबाव बढ़ने के कारण इन वनों का काफी शोषण हुआ है। मात्र पर्वतीय क्षेत्रों में ही सघन वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती व शंकुधारी वृक्षों के मिश्रण के कारण इस जीवों को मिश्रित वन जीवों भी कहते हैं। ओक, लॉरेल, मेपल, वॉलनट, कपूर, सैतूत, ट्यूलिप, मैगोलेनिया, बीच, कैमलियन, हिकोरी, बर्च, ऐश, एलम आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। दक्षिणी ब्राजील के सीधे और पतले तने युक्त छतरीनुमा पाइन तथा मोटे वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया भूभाग में रेड सीडार, पाइन व यूकलिप्टस की प्रधानता है। पादपों की सबसे उच्च स्तर वृक्षों के छत्रों से बने होते हैं। वृक्षों के मध्य खाली भागों में विभिन्न झाड़ मध्यम स्तर का निर्माण करते हैं, जिनमें हेजलनाइट, पुनास, रोसा, होली, डॉग मरकरी, ब्रेकन फन आदि प्रमुख हैं। शुष्क क्षेत्रों में लाइकन तथा नम क्षेत्रों में मॉस का वितरण देखा जा सकता है। जंतु जगत, बढ़ते मानव हस्तक्षेप व अधिक दोहन के कारण इन वनों का प्राणी जात घटा है। मात्र विराल जनसंख्या वाले भागों में, पर्वतों में व दलदली क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वन प्राणी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में रेकून, ओपोसस, वैम्पायर, चमगादड़, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू, एमू व ओपोसस, चीन में पांडा, टस्किन, हैप्लोमिक्स, ब्राजील क्षेत्रों में स्लॉथ
तथा मध्य उत्तरी व मध्य यूरोप में वैगल्टस, भेड़िए, मोयल, टिट्स आदि प्रमुख प्राणी पाए जाते हैं। इनके अलावा विविध प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की छिपकली व सर्प पाए जाते हैं तथा पेड़ों पर रहने वाले मेंढक, हाइला मध्य यूरोप में विशेष रूप से पाए जाते हैं।